क्यों नहीं लगता है होम के पहले टू और क्यों लगता है हाउस के पहले टू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, हम आज इस कॉन्सेप्ट बात करेंगे कि हाउस के पहले टू क्यों लगता है और होम के पहले टू क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए, जो हाउस है वो नाउन का भी कार्य करता है और वर्ब का भी कार्य करता है, जबकि जो होम है वो नाउन का कार्य करता है और साथ ही एडवर्ब का कार्य करता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्क्रीन पे पहला जो सेंटेंस है, आई वेंट होम, मैं घर गया। यहाँ जो होम है वो एक एडवर्ब है और आप जानते हैं कि एडवर्ब के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे होम के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? आई वेंट, मैं गया, कहाँ गया भाई? घर गया। होम, आई वेंट होम। तो यहाँ जो होम है वो एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। आप जानते भी हैं कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो प्रीपोजिशन आता कहाँ है? प्रीपोजिशन इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। आप जानते हैं, इसको पढ़े भी होंगे। तो चलिए अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है। चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेंट टू माई होम। क्या लिखा हुआ है? आई वेंट टू माई होम। तो यहाँ जो होम है उसके ठीक पहले देखिए आया हुआ है माई, और माई जो है वो है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव जो माई, योर, अवर, हिज, हर, इसके बाद क्या आता है? कोई ना कोई नाउन आता है। तो यहाँ पे जो होम है वो एक नाउन का कार्य कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसलिए आई वेंट टू माई होम ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द फॉरेस्ट इज अ होम। देखिए ऊपर लिखा है द फॉरेस्ट इज अ होम टू वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ जो है ये होम शब्द जो है वो एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ठीक पहले देखिए आप आर्टिकल आया हुआ है, और आर्टिकल किसके पहले यूज होता है? किसी न किसी नाउन के पहले यूज होता है। तो यहाँ जो होम है वो क्या है भाई? नाउन है। और एक बात और आपको बता दूं कि होम फॉर वाइल्ड एनिमल नहीं हो सकता है, क्योंकि होम के बाद जो टू है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वही आता ही है, होम टू वाइल्ड एनिमल ही होगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाउस के विषय में। तो हाउस को पहले हम वर्ब के रूप में समझते हैं। देखिए जो पहला सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है कि संग्रहालय पुराने कोर्ट हाउस में स्थित है। संग्रहालय कहाँ स्थित है? पुराने कोर्ट हाउस में। तो हम इसका इंग्लिश क्या होगा कि द म्यूजियम इज हाउस्ड इन द ओल्ड कोर्ट हाउस। द म्यूजियम इज हाउस्ड इन द ओल्ड कोर्ट हाउस। तो यहाँ जो हाउस है वो एक वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि जो म्यूजियम है वो स्थित है। यहाँ हाउस का मतलब क्या? स्थित है। कहाँ पे भाई? पुराने कोर्ट हाउस में। क्लियर? देखिए अब अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मेरे घर के बगल में एक स्कूल। देखिए इस पे लिखा है मेरे घर के बगल में एक स्कूल है। तो क्या हो जाएगा? देयर इज ए स्कूल बिसाइड माई हाउस। तो देखिए यहाँ हाउस जो शब्द है वो नाउन है, क्योंकि इसके ठीक पहले क्या आ गया? पजेसिव एडजेक्टिव। आपको बताया भी थे कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई न कोई नाउन आएगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ पे जब पोजीशन करते हैं तो किसी न किसी नाउन के ऊपर करते हैं। तो यहाँ जो हाउस है वो क्या है? एक नाउन है। अब देख लेते हैं अगला सेंटेंस। द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ऊपर लिखा हुआ है द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो घर है वो किससे बना हुआ है? ईंटों से। तो यहाँ देखिए हाउस के ठीक पहले क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। तो आर्टिकल किसके पहले यूज होता है भाई? आर्टिकल किसी न किसी नाउन के पहले यूज होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ जो हाउस है वो क्या है? एक नाउन है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आपको मुझे लगता है कि इस बात में कोई डाउट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि होम के पहले टू क्यों नहीं लगता है और हाउस के पहले टू क्यों लगता है। आई वेंट टू हाउस हो सकता है, लेकिन आई वेंट टू होम नहीं हो सकता है। क्लियर? तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू very much.